आज पुनः इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार। इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम आज स्पेशल एपिसोड में चर्चा करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन एल्डरली पीपल। हमारे साथ हैं माननीय बंशीधर शर्मा जी, जिनकी उम्र है 70 साल, जो कि मेरे काफ़ी पुराने पेशेंट हैं। 70 साल की उम्र के अंदर बंशीधर शर्मा जी को डायबिटीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डायबिटीज़ बचपन से लेकर के किसी भी उम्र तक किसी व्यक्ति को हो सकती है, बट इस ओल्ड एज के अंदर डायबिटीज़ मैनेजमेंट अलग तरह से होता है। बच्चों के अंदर डायबिटीज़ को अलग तरह से मैनेज किया जाता है और यंग एज के अंदर डायबिटीज़ को अलग तरह से मैनेज किया जाता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट अलग होता है। डायबिटीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो अलग तरह से मैनेजमेंट होता है। डायबिटीज़ को एल्डरली में किस तरह से मैनेज करना है, ये हमारे लिए कई बार चैलेंजेस भी रहते हैं। क्या क्या कॉमन चैलेंजेस होते हैं और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये हमारा वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी यूज़फुल है, साथ ही पेशेंट्स के लिए भी। ऐसे पेशेंट्स जो वृद्धावस्था की अवस्था में है, जिनकी उम्र 60 साल से 65 साल से अधिक है और डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए भी उपयोगी है। साथ ही ऐसे चिकित्सक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा। एक एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते वृद्धावस्था के अंदर डायबिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है पॉलीफार्मेसी। कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद कुछ न कुछ परेशानियाँ कॉमनली पैदा हो जाती हैं, जिसमें हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, चक्कर आना, प्रोस्टेट, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ब्रेन संबंधी समस्याएं, कई बार मेमोरी लॉस, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन सभी बीमारियों के साथ डायबिटीज़ का होना कई बार मैनेजमेंट के लिए चैलेंजिंग बन जाता है। इसी चैलेंज के अंदर हमें पेशेंट को प्रोस्टेट की दवाई देनी होती है, पेशेंट को मेमोरी की दवाई चलती है, चक्कर की दवाई चलती है, कॉन्स्टिपेशन की दवाई चलती है, जोड़ों के दर्द की दवाई चलती है, बीपी की दवाई चलती है, हृदय की दवाई चलती है। इतनी सारी मेडिसिन के बीच डायबिटीज़ की मेडिसिन ऐड करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम एल्डरली मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ अपने आप में एक डिफरेंशियल टास्क है। एक एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं कहता हूँ कि हमें एक स्मूथ गोल अप्लाई करना चाहिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। एल्डरली पेशेंट्स के लिए भी ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ का उतार चढ़ाव इन पेशेंट्स के अंदर नहीं हो। डायबिटीज़ की वृद्धावस्था के मरीजों को अधिक संतुलित, अधिक संयम के साथ खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। गोली का समय पर ध्यान रखना चाहिए, साथ ही बॉडी की हाइड्रेशन का भी मेंटेन करना चाहिए। ओल्ड एज में डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने के लिए घर परिवार के दूसरे सदस्यों को भी वृद्धावस्था वाले मरीजों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट्स में हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स बहुत अधिक आते हैं। उन्हें भूख कम लग रही है, गोली उन्होंने प्रॉपर वही ले ली, खाना कम खाया तो शुगर कम होने के चांस हो जाते हैं। कई बार चक्कर वक्कर आया और वो कहीं गिर गए तो उनको लगने के चांस हो जाते हैं। भूलने की समस्या होने के कारण कई बार अपनी दवाइयाँ भी मिस कर देते हैं। इसके साथ साथ दवाइयों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसलिए घर परिवार के अंदर जो भी सपोर्टिव व्यक्ति अपने वृद्धावस्था फेज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ आती है कि हमें हमेशा ओवर ट्रीटिंग ऑफ डायबिटीज़ अवॉइड करना चाहिए ओल्ड एज पेशेंट्स में। यंग के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवर ट्रीट द डायबिटीज़ एंड डेवलप ए मेटाबॉलिक मेमोरी, बट ओल्ड एज के अंदर हमें ओवर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के अंदर ऐसी दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। ट्राई टू ऑलवेज अवॉइड द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लिमिप्राइड एंड इंसुलिन्स। नंबर 3 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओल्ड एज मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं। तो जब भी इस तरह के पेशेंट्स के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर हम उनको मोटिवेट करें कि वो अपने किडनी, आंखें और लिवर के टेस्ट कराते रहें, क्योंकि अवस्था में डायबिटीज़ है तो कारणवश किडनी की समस्या होना लाजमी होता है और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसी दवाइयाँ जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, वो भी शुगर की स्थिति खराब कर सकती हैं और डायबिटीज़ की स्थिति खराब कर सकती हैं। इसलिए हमें इस तरह की दवाइयों को सूट करना है, यूज करना है, जो पेशेंट के लिए हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करे, जिन दवाइयों के रियल डिसफंक्शन साइड इफेक्ट नहीं हो। साथ ही पेशेंट की जो पॉलीफार्मेसी चल रही है, चाहे वो प्रोस्टेट की दवाई है, बीपी की दवाई है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, मेमोरी की दवाई है, पार्किंसन की दवाई है, जॉइंट पेन की दवाई है, इन दवाइयों के साथ उन दवाइयों का भी सामंजस्य बिठा करके हमें मेडिसिन देनी चाहिए। और सदैव ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोई ना कोई उनका केयर टेकर होता है, उसे भी मोटिवेट करना चाहिए कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इन्हें ध्यान रखें। चिकित्सक साथियों को हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल डिसफंक्शन, रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन एंड ऐसी दवाइयाँ जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और हमें इस तरह के माध्यम से हम ओल्ड एज में डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमें इस तरह की सेलेक्टिव मेडिकेशन के साथ
शुगर को कंट्रोल करना होगा। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार।